हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैजिको मैथमेटिक्स पर। आज हमारी संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है। इसमें हम सीखेंगे और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से। और यहाँ पर जो आपका आज मेथड है, कुछ फॉर्मूले बेस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, उन फॉर्मूले बेस पर आधारित को शॉर्ट मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आप देख रहे होंगे, इसमें दो तरह की संख्या है क्वेश्चन में। एक तो 885 है और दूसरा आपकी डिजिट है 115 की। तो दो नंबर आपको इस क्वेश्चन में चमक रहे हैं और उसको आपको सॉल्यूशन करना है। हल कैसे करेंगे शॉर्ट मेथड से, तो इसको हल करने से पहले कुछ बेस सीख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं बीजगणितीय, उनको इसमें लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनको कैसे लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं, उनको सीख लेते हैं। आपका पहला फॉर्मूला होता है बीजगणित में, अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन में भिन्न जो होती है वो होती है अंश बटे हर। अंश बटे हर, ये क्वेश्चन भी आपको ऊपर वाला अंश कहलाएगा, नीचे वाला हर कहलाएगा। तो अंश बटे हर के रूप में क्वेश्चन मिलेगा। अंश बटा हर के रूप में जब क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर आपका अंश में a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मिलेगा, तो उसका जो आंसर हम लिखेंगे वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा a प्लस बी। यदि आपका अंश में a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 मिलेगा, तो तब आपका उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा a माइनस बी। यानी जो दो डिजिट है संख्या a और b, a और b को जोड़ के आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का अगर चिन्ह आएगा तो a माइनस बी को घटा करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये आता कैसे है, इसको बारे में एक बार देख लीजिए। आपका जो क्वेश्चन दिया होगा वो दो ही संख्या में दिया होगा, दो ही प्रकार की संख्या आपको क्वेश्चन में मिलेगी। जैसे यहाँ पर 885 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 115 है। तो अगर आपका अंश में a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मिलेगा, तो आपका नीचे में आपका अपने आप ही क्वेश्चन में वो देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़ रखा होगा। आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या बचा a प्लस बी। तो इसलिए जब भी आपका अंश में ये वाली फॉर्म मिलेगी तो आपका उत्तर होगा a प्लस बी। यानी प्लस है तो a और b को जोड़ करके आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो घटा करके आपका आंसर आ जाएगा। a में से b घटा देंगे तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। दूसरा क्या है इसका, इसी तरह से फॉर्म आपकी क्वेश्चन में मिलेगी। यदि आपकी क्वेश्चन में फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर अंश में और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आता है, तब आपका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका 2। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और यदि अंश में a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस की जगह माइनस आ रहा है, तो तब आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा 4। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर रखेंगे देख करके क्वेश्चनों में। ये भी किस तरह से आता है, जब हम ऊपर जब ये वाली फॉर्म बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका क्वेश्चन में नीचे ऑटोमेटिक आपको इस तरह से देगा 2ab, ये बन जाएगा। तो जब बनेगा तो हम इनको फॉर्मूला को खोलेंगे। आपने सीख रखे होगी क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बटे में कितना है, बटे में आपका है 2ab। ध्यान से देखिए, प्लस के 2ab से माइनस के 2ab कैंसिल हो गया। a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर हो गया आपका 2b स्क्वायर, बटे में कितना है आपका 2ab। 2 आपका यहाँ पर मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका नीचे है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर के आपका क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो डायरेक्ट आपका आंसर आया 2। तो जब भी आपकी फॉर्म अंश में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो आपका उत्तर 2 होगा, और अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो आपका उत्तर यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 4 कैसे आएगा, माइनस का जब हम लगाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा।
ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब की बार ये वाले कट जाएंगे और +2ab जुड़ जाएंगे, 4ab हो जाएगा। तो जब 4ab हो जाएगा तो आपका यहाँ पर नीचे जो मिलेगा आपका वो ab मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, ab मिलेगा। तो ab से ab कट जाएगा तो आंसर क्या बनेगा आपका 4 बनेगा। तो ये केवल ध्यान रखना है, यदि अंश में a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर आ रहा है तो उत्तर 2, और a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर आ रहा है तो उत्तर 4 होगा। ठीक है, इसे समझिए आगे। अगर अंश वाली फॉर्म आपको नीचे हर में मिल रही है, यानी इस प्रकार से मिल रही है, ये वाली फॉर्म आपको नीचे भी मिल सकती है। जैसे मिलेगी आपको बटे में ये वाली फॉर्म मिल जाएगी, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो आपको ऊपर आपको मिलेगा a² + b²। तो आपका उत्तर बटे में लिख देंगे। यहाँ पर उत्तर आपको ऊपर लिख रहे थे, अब आंसर आप कहाँ लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 1/2 करके। अगर ये यहाँ इसकी जगह माइनस आएगा तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये देखना है कि ये वाली फॉर्म आपकी अंश में बन रही है या हर में बन रही है। इसी प्रकार से जो पहले बताया उसमें भी आपको ये देखना है कि फॉर्म आपकी अंश में है या हर में। अगर अंश में है तो उत्तर आप ऊपर लिखोगे, अगर हर में डिजिट बन रही है वो कंडीशन तो आप उत्तर आप बटे में करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 2-3 फॉर्मूले हैं जिस बेस पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन की ओर। आप 2 नंबर्स हैं, एक 885 एक 115। अगर मैंने एक को a मान लिया और एक को मान लिया 885 और b को क्या मान लिया 115 मान लिया, तो क्या कंडीशन बन रही है, 885 गुना में 3 बार है तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्लस का चिन्ह है, b का मान कितना है 115 गुना में कितनी बार है, 3 बार है तो b की पावर 3 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो अंश में आपका a की घात 3 प्लस b की घात 3 बन चुका है। और बनते ही क्या करेंगे, अगर प्लस है तो a + b को जोड़ करके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो a के स्थान पर कितना है 885 है और b के स्थान पर कितना 115 है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1000 आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा और देखिए कैसे इसको शॉर्ट करेंगे, यहीं पर बता देते हैं इसको शॉर्ट कैसे करा जाता है कम समय में, जो देखते कि साथ ही आप आंसर को टिक कर दो। देखिए, आपको केवल कंडीशन बनानी है कि कंडीशन कहाँ पर बन रही है, ऊपर बन रही है नीचे बन रही है। अगर ऊपर बन रही तो आंसर ऊपर में आएगा, और अगर नीचे कंडीशन बन रही है तो नीचे में आपका आंसर आएगा। तो आपने देख लिया 885 यानी a है, इसको a मानेंगे तो a की घात 3, प्लस है तो b की घात 3, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 बन रहा है। तो a और b को आपको यहीं पर ऐड करना है और यहीं जोड़ देना है। तो 5 और 5 कितना आएगा 10, 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10। तो यहीं पर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कंडीशन को आपको पहचानना है कि कंडीशन आपकी कैसे आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 147 गुना 147 प्लस 147 गुना 143 प्लस 143 गुना 143 बटे में है आपका 147 गुना 147 गुना 147 माइनस 143 गुना 143 गुना 143। इसका आपको मान निकालना है। तो पहले आप क्वेश्चन में देखिए कितनी डिजिट है। क्वेश्चन में आपकी 2 तरह की डिजिट दी हुई है, एक तो 147 है और दूसरा नंबर आपका इसमें आपको मिलेगा 143 है। तो ये फंक्शन देखना है। तो 147 गुना 147 है यानी a की घात 2। अगर हम 147 को a मान लेंगे और b को मान लेंगे आप 143, तो 147 गुना 147 बन गया a का स्क्वायर, प्लस आ गया 147 गुना 143 a भी बन गया, और यहाँ पर 143 गुना 143 यानी b² बन गया। तो आपका ऊपर नहीं बन रहा, ऊपर क्या बनना था, या तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 या a की घात 3 माइनस b की घात 3। आप देख रहे हो नीचे बन रहा है 147 कितनी बार है गुना में 3 बार, तो a की पावर 3 है, बीच में क्या है माइनस है, और 143 गुना में कितनी बार है 3 बार है, तो b की पावर 3। तो ये फंक्शन अब की बार कहाँ बन गया, नीचे बन गया हर में। तो बीच में क्या है माइनस है, तो a माइनस b आपका उत्तर आ जाएगा। तो a का मान कितना है आपका 147, b का मान कितना है आपका 143। तो 147 में से 143 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो आपका इस तरह से 4 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और देखिए कैसे आप करेंगे इसे शॉर्ट मेथड से। आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है देख करके, बस ये समझना है कि फंक्शन हमारा नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है। तो देखिए ज़रा, आप जब ये पता चल जाएगा
कि फंक्शन आपका नीचे बन रहा है ऊपर बन रहा है तो आप तुरंत आंसर करेंगे। आपको पता चल चुका है कि फंक्शन आपका नीचे बन रहा है, ए के स्थान पर 147 है, बी के स्थान पर 143 है, बीच में क्या है माइनस है, तो यानी आपकी फॉर्म है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो आपका उत्तर 1 के बटे में आएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये घटा देंगे, 147 माइनस 143 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1/4, तो आंसर आपका क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा। ठीक है, अगर फॉर्म आपकी हर में है तो 1 बटे में आएगा और फॉर्म आपकी अंश में होती तो आपका उत्तर क्या आता 4 आता। तो गलती मत कर देना कि कभी 4 लगा के आ जाओ एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 571 प्लस 384 का होल स्क्वायर है, माइनस बीच में है, 571 माइनस 384 का होल स्क्वायर है, बट्टे में है 571 गुना 384। हमें फॉर्म देखना है कहाँ पर बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, बस उसको देखना है और किसी से मतलब नहीं है। फॉर्म देखते हैं, इसमें भी 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक 571 एक 384 है, तो 571 को a मान लीजिए और 384 को b मान लीजिए, तो ये आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बीच में है, ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जहाँ पर भी अंश में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये अगर यहाँ पर प्लस होता तो आपका उत्तर कितना होता 2। अब क्या है यहाँ पर माइनस है, तो तब आपका उत्तर क्या होगा माइनस की कंडीशन में 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए कैसे करेंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कंडीशन कौन सी है तो आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में खोल के दिखाया था ना, जब फॉर्मूला खोलेंगे तो आपका आंसर क्या बचता है, आपका आंसर बचता है 4। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए कैसे आपका एक क्वेश्चन को करेंगे। तो 658 प्लस 273 का होल स्क्वायर है, प्लस 658 माइनस 273 का होल स्क्वायर है। तो इसी प्रकार से 2 डिजिट है, एक 658 है और दूसरा 273 है। कंडीशन देख लीजिए कौन सी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आपका जो अंश में बन रहा है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो जब ये कंडीशन बनेगी तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा डायरेक्ट आपका 2। क्या उत्तर होगा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से लगा लीजिएगा 2, क्योंकि जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो तब भी आपको उत्तर 2 आएगा। इतनी बड़ी संख्या का सॉल्यूशन करना इतना आसान नहीं है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, वरना सारा टाइम इसी में ही चला जाएगा। बस आप कंडीशन सीख लीजिए क्या कंडीशन आपकी इसमें लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 0.96 की पावर कितनी है 3 है, माइनस की 0.1 की पावर कितनी है 3 है। 2 ही नंबर्स हैं, 0.96 है और 0.1 है, एक को a मानेंगे एक को b मानेंगे। तो आपकी फॉर्म ऊपर बन रही है अंश में a की पावर 3 माइनस के b की पावर 3। मैंने बताया था जहाँ भी अंश में a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बनेगा तो आपका उत्तर कितना होगा, सीधा a माइनस b होगा, यानी a में से b को माइनस कर लेगी। तो a आपका कितना है 0.96 है, माइनस करना है कितना 0.1 करना है, तो माइनस कर लीजिए, 6 में से 1 गया 5, 9 बचा और पॉइंट है आपका, तो 0.95 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 0.95 आपका बी ऑप्शन दिख रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। 0.6 और 0.5, 0.06 और 0.05 2 डिजिट हैं, एक को a मान ले एक को b मान लेंगे, तो गुना में 3 बार है, तो a की पावर 3 माइनस है b की पावर 3, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 की फॉर्म ऊपर बन रही है। तो आपका उत्तर क्या होगा इस कंडीशन में, a माइनस बी होगा। कितना होगा a माइनस बी, तो घटा लेते हैं। 0.06 में से आपको 0.05 घटाना है, तो 6 में से 5 गया 1, आपका आंसर आएगा 0.01। तो 0.01 को देखते हैं कहाँ पर है, बी ऑप्शन है। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपका भी NTPC होने वाला है, यूपी पुलिस का होने वाला है, वीडियो का भी पेपर होने वाला है जो आपका कैंसिल हो गया था। तो इसलिए जो है सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब आपको डेली हमारी क्लासें मिलेगी, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया हुआ है, तो हमारी वीडियो को देखना ना भूलें। डेली 1 या 2 वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो जो तैयारी में है नए स्टूडेंट्स, तो वो अभी से ही लग जाइए, और बिल्कुल बेस से पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के समझ में आएगा और बिल्कुल इजी मेथड से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 10.3 गुना 10.3 गुना 10.3, यानी 10.3 है एक तो इसमें, और एक इसमें आपको चमक रहा है 1,
तो ये कितनी बार है गुना में 3 बार है। तो अगर मैंने इसको a मान लिया तो a की पावर 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है 1 है, 1 को मैं गुना में लिख सकता हूँ 3 बार, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। 1 गुना 1 तो 1 ही होता है ना, तो ये भी 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका b की पावर 3। तो फॉर्म बन रही है आपकी a की घात 3 प्लस b की घात 3। जब ये फॉर्म बनेगी तो उत्तर क्या होगा, a प्लस b होगा, यानी a और b को आपस में जोड़ देंगे। तो 10.3 और 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ेंगे पॉइंट के बाद 0 लगाकर इस तरह से, तो 3.11। तो आंसर क्या आएगा आपका 11.3। तो 10.3 में 1 जोड़ेंगे तो 11.3 बन जाएगा, जो आपका सी ऑप्शन में आपको चमक रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 64 माइनस 0.008 है बटे में ये आपका है फंक्शन। देखते हैं कहाँ पर बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है। अगर ऊपर बन रहा है तो देखते हैं 64 है, तो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, अब की बार घुमा दिया है थोड़ा सा, तो हम उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 64 है, 64 को आप क्या लिखोगे, 64 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 3, माइनस है 0.008 को आप क्या लिख सकते हो 0.2 की पावर 3। तो आपका अब देखो फॉर्म बन रही है, 2 डिजिट है, एक 4 है एक 0.2 है, एक को a मान लीजिए एक को b मान लीजिए। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बन रही है। तो जहाँ पर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बनता है, बीच में अगर माइनस आता है तो घट जाता है, a माइनस b आपका उत्तर हो जाएगा। तो a में से b घटाना है, a आपका कितना है 4 है, b आपका कितना है 0.2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 4.0 0.2 हासिल लेके 10 में से 2 जाके 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, तो 3.8 आपका क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर आपका बी ऑप्शन में आपको चमक रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये आपका जो मेथड था इस प्रकार के टाइप के सभी क्वेश्चन आपसे अब हो जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, बस हमको ये देखना है फंक्शन आपको ऊपर बन रहा है नीचे। अगर ऊपर बन रहा है तो डायरेक्ट आंसर, और नीचे बनेगा तो 1 के बटे में आपका वो उत्तर होगा। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।